जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आज का वीडियो उन सभी ऐसे शोधार्थियों के लिए जो अपना पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, उनके लिए है। ठीक है, उनके लिए आई है एक सीनियर फेलोशिप, ठीक है, जिसका नाम है सीनियर एकेडमिक फेलोशिप, SAF बोलते हैं। इसके लिए आपको करना है यदि आवेदन, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के माध्यम से ये फेलोशिप निकाली गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप हिस्ट्री के यदि स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री में यदि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, फिलॉसफी के, रिलीजियस के यदि स्टूडेंट हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अमाउंट क्या है, वे सब आपको बताऊंगा। और एप्लीकेशन भरने के बाद में किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, इसका ध्यान रखिएगा। आपको एक छोटे से इंटरव्यू का सामना करना होगा और बाकी चीज़ें वीडियो में आगे कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, डेट्स 16 अगस्त 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म का निकालना है प्रिंटआउट को फिलअप करना है। प्रिंटआउट के साथ में अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल लगाना है। रिसर्च प्रपोजल का क्राइटेरिया और क्या टॉपिक्स, किसके थीम स्टेप रहेंगे, वे मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, और अपने सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके बाय पोस्ट एक एड्रेस पर आपको 16 अगस्त तक भेज देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है वह मैं आपको आगे बताऊंगा। अमाउंट भी सुन लीजिएगा, वीडियो छोटा सा है। 44,000 रुपये प्रति माह का आपको फेलोशिप दी जाएगी। 44,000 प्रति माह आपको फेलोशिप दी जाएगी और 2 साल के लिए ये फेलोशिप आपको मिलेगी। और इसके अलावा आपको 44,000 रुपये का और अमाउंट दिया जाएगा 2 साल के लिए, जिसके आप बोलते हैं कंटेंजेंसी अमाउंट, यानी कि अपनी पुस्तकें, स्टेशनरी खरीदने के लिए 44,000 रुपये आपको और मिलेंगे। प्रति वर्ष आपको 22,000 रुपये और 2 वर्ष के हो गए 44,000। और जो आपको फेलोशिप मिलेगी, सैफ फेलोशिप, वह मिलेगी 44,000 रुपये प्रति महीने की। इस बात का ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी, जो भी SC ST कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे थर्ड जेंडर हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST ऐसे कैंडिडेट जो PWD भी हैं, वे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कम से कम जो मिनिमम एज रखी गई है 50 रखी गई है, मिनिमम एज 50 साल। और कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, क्योंकि सीनियर फेलोशिप है तो कम से कम 15 सालों का आपके पास टीचिंग या फिर रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपने टीचिंग कराई हो, या आपने किसी प्रोजेक्ट पे, किसी संस्थान में काम किया हो रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में, या कार्यरत रहे हो, टेक्निकल हो, रिसर्च का हो। कम से कम 15 वर्षों का उसका एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कोई ना कोई बुक आपकी ज़रूर पब्लिश होनी चाहिए। वह चाहे आपके PhD के टॉपिक को लेकर हो, आपके फील्ड को लेकर हो, आपने कोई काम किया हो, कोई प्रोजेक्ट किया हो, कोई रिसर्च वर्क किया हो, उसको लेकर कोई बुक पब्लिश भी होनी चाहिए। कम से कम एक तो पब्लिश होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी शर्त है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो अंग्रेजी में है। अब हिंदी में है नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन फॉर्म का प्रिंट आउट अंग्रेजी में है, उसको देख लीजिएगा। और साथ में एक मेंबर ऑफ सेक्रेटरीट इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, मेंबर ऑफ सेक्रेटरीट इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, 35 फिरोजशाह रोड, न्यू दिल्ली 110001। इस एड्रेस पर आपको अपने फॉर्म को फिलअप करने के बाद, डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद, डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटैच करने के बाद, और जिस भी संस्थान में आप कार्यरत हैं, चाहे वहाँ का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, कहीं रजिस्ट्रार होगा, कहीं डायरेक्टर होगा, कहीं प्रिंसिपल होगा, कहीं चांसलर होगा, कहीं MD होंगे, तो उनसे उनको अटैच करवा लीजिएगा। ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 अगस्त लास्ट डेट है। और यदि बात की जाए और फॉर्म की, तो फॉर्म का फॉर्मेट थोड़ा समझ लीजिए। 5 पेज का फॉर्म है, अपनी एक फ़ोटो लगानी है, अपना मेल फीमेल भर दीजिएगा, एड्रेस प्रॉपरली भरिएगा, परमानेंट एड्रेस भी भरिएगा, और अपना एक कम्युनिकेशन का एड्रेस भी भरिएगा। अपनी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो भी है, SC ST जो भी हैं, और वो भर दीजिएगा। और उसके अलावा कि किस कैटेगरी से PWD हैं अगर हैं तो उसका लगाइएगा। अपना सब्जेक्ट, टाइटल, डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर नेम एंड डेजिग्नेशन, और PhD कब अवार्ड हुई है, डिग्री आपका, उसका डेट और टाइम वो भी आपको लगाना है। क्योंकि इसमें जो कॉलम है एकेडमिक वाला, आपको अपने PhD का टॉपिक भी लिखना होगा कि आपने किस विषय पर PhD किया था। अपने उस टाइटल को लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, अपने रिसर्च का रिसर्चर जो गाइड है, सुपरवाइजर, निर्देशक है, उनका नाम लिखिएगा, कब आपकी अवार्ड हुई है वो सब दीजिएगा। और आपने यदि कोई रिसर्च या कोई टीचिंग एक्सपीरियंस यदि है तो कितने वर्षों का है, कहाँ काम किया, उसकी डिटेल भरनी है। यदि जैसे मैंने कोई पब्लिश किया है या आपका कोई पेपर पब्लिश है
कोई पुस्तक पब्लिश है, किसी जर्नल में कुछ पब्लिश करवाया है, उसकी डिटेल भी आपको यहाँ भरनी है। और जो भी अपना डॉक्यूमेंट का आप नाम लिखेंगे, मान लीजिए कि आपका पेपर कहीं पब्लिश हुआ है, तो उसकी कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी फॉर्म के साथ में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, किताब नहीं लगानी है, कहीं कोई पेपर पब्लिश हुआ है आर्टिकल, तो उसकी कॉपी आप लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जिस विषय पर आप ये सीनियर एकेडमिक फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं, उस विषय को लिखिएगा आप, ठीक है। एक तो पीएचडी का विषय हो गया जो आप करके आ चुके हैं, एक उस विषय को लिखिएगा कि जिस विषय पर आप आने वाले 2 वर्षों में काम करना चाहते हैं, उसका विषय लिखिएगा, ठीक है। अब वह विषय एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल किसी का भी हो सकता है। अलग अलग रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे टॉपिक पर काम कीजिए जो प्रॉपरली एंशिएंट हिस्ट्री का हो, या एंशिएंट फिलॉसफी का हो, मॉडर्न का हो, या पोस्ट मॉडर्न का हो, या मिडिवल का हो। मिक्स मत कीजिएगा टॉपिक को, ठीक है। क्योंकि हिस्टोरिकल संस्थान निकाल रहा है, हिस्टोरिकल रिसर्च जो फाउंडेशन है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, तो बहुत चीज़ों को डीपली काम करवाता है, लेकिन सेपरेट तरीके से करवाता है। इस बात को भी मद्देनजर रखिए, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल जो आप भेजेंगे, और जो कि भेजना ही है, मैंडेटरी है, उसका थोड़ा फॉर्मेट दिया हुआ, उसको समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ नोट को क्लियर कर देगा, अपना निष्कर्ष जरूर लिखिएगा आपके सिनॉप्सिस का, यानी कि रिसर्च प्रपोजल का। और जो भी आप प्रपोजल बनाएंगे और जो काम करेंगे, उसको काम करने के लिए आप किन किन रिसोर्स का यूज़ करेंगे 2 वर्षों में, उसकी पूरी आपको डिटेल देनी है, नाम के साथ देनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी प्रविधि क्या रहेगी, आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी काम करते वक्त इस प्रोजेक्ट पे, उसको दीजिएगा। और आपका पर्पस क्या है काम करने का, पूरी बिब्लियोग्राफी भी देनी है आपको। और आपको ये भी बताना होगा कि आपका ये रिसर्च वर्क सीनियर एकेडमिक फेलोशिप है, एज आ सोसाइटी में, एज आ इस संस्थान के लिए, भारत सरकार के लिए, और सोसाइटी में क्या रेलेवेंस रखता है, क्या उसका महत्व हो सकता है, इस पर एक आपको नोट लिखकर भेजना होगा। उसी रिसर्च प्रपोजल में यही आपका मेन चीज़ है कि आप जिस विषय पर ये सीनियर रिसर्च फेलोशिप लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसका औचित्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है सीनियर एकेडमिक फेलोशिप के लिए, ये आपको बताना होगा और लिखकर भी भेजना होगा। इंग्लिश में ही है सब कुछ, ठीक है। हिंदी में होगा या नहीं होगा, उसके लिए आप ICHR से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा कि क्या हिंदी मीडियम के बच्चे भर सकते हैं, या इंग्लिश वाले भर सकते हैं, या बाइलिंगुअल वाले भी भर सकते हैं। क्योंकि सारी जानकारी वेबसाइट पर इंग्लिश में है, तो वो मैं ज़्यादा नहीं स्पष्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको इसमें ये भी बताना होगा फॉर्म भरते वक्त में कि जो आप ये काम करेंगे, वैसे तो 24 महीने का है, लेकिन अगर आप चाहें 18 महीने में, 16 महीने में, 20 महीने में कर सकते हैं कंप्लीट, तो उसका भी एक संभावित डेट टाइम दे दीजिएगा फॉर्म भरते वक्त में। इस बात का ध्यान रखिएगा। और वैसे पहले बता रहा हूँ, किसी प्रकार का एंट्रेंस नहीं है, सारा आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन आपके फॉर्म पर निर्भर करता है। फॉर्म में एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, और हो सकता है आप शॉर्ट लिस्टेड ना हो पाएँ DRC के समक्ष, यानी कि जो रिसर्च कमेटी की होती है, डायरेक्टर रिसर्च कमेटी, उसके समक्ष ना हो पाएँ, क्योंकि फॉर्म को बहुत ध्यान से नहीं भरेंगे, फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक, रिसर्च का क्राइटेरिया, रिसर्च के स्टेप, पब्लिकेशन, सबको बहुत ध्यान से भरिएगा। और एक चीज़ की किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है आपको, ठीक है। किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है, इंटरव्यू देना है आपको, और आपका PhD कंप्लीट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अवार्ड होना चाहिए। कंप्लीट होना, अवार्ड होने में फ़र्क होता है। आपका PhD अवॉर्डेड यदि है तो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम जो एज रखी गई है 50 वर्ष, 15 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या रिसर्च का। इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म का लिंक, वेबसाइट का लिंक, PDF का लिंक आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और समय, किसी और वीडियो में। और साथ ही साथ इसी संस्थान के द्वारा एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी निकाली गई है, PDF बोलते हैं। वह भी PhD यदि अवॉर्डेड है आपकी, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका भी एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और उसकी भी डेट है 16 अगस्त 2021। दोनों फेलोशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद में, समझने के बाद में। मिलते हैं बहुत देर जल्दी, बहुत समय के बाद में नहीं, बहुत जल्द से जल्द। धन्यवाद।